एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। कल से तो क्रिप्टो मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। एक बड़े बेयरिश मूवमेंट के बाद बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या ये बुलिश मूवमेंट अब कंटिन्यू करेगा या फिर यहीं से अगेन डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने टॉप कॉइन के बारे में, जैसे आपका BTC, ETH, सोल, इन कॉइन के बारे में बात करेंगे कि क्या इसमें और भी बड़े लेवल मिल सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि BTC को कुछ लोगों ने बाई किया है, कुछ लोगों ने सेल किया है। तो इसके लिए भी हम स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में। और मैं इस प्रेडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू करना चाहती हूँ। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक और कमेंट आते हैं तो मैं ज़रूर इस सीरीज को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर BTC के बारे में समझेंगे। अभी इसका प्राइस क्या चल रहा है, 1,05,000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। अब यहाँ पर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, 1,55,500 पे। 1,55,500 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। अब अगर इस जोन को ब्रेक कर देता है, यानी कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल जाता है, तो अप साइड में हमें टारगेट क्या मिलेगा, लगभग 1,08,000 का। यानी कि अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला तो 2,500 और 3,000 पॉइंट का अगेन हमें अप साइड में मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट की। सपोर्ट इसका क्या है, 1,35,500 पे इसका सपोर्ट है। अब डाउन साइड तभी आएगा जब 1,35,500 के लेवल को ब्रेक कर देगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, वन साइड का ये मोमेंट देखना है। डाउन साइड में जब सपोर्ट को ब्रेक करे, यानी कि यहाँ से हमारे रेजिस्टेंस को ना ब्रेक करके यहीं से अगर हमें नेक्स्ट कैंडल मिलती है डाउन साइड के लिए, तब हमारी यहीं से डाउन साइड की ट्रेड बनेगी। पहला टारगेट आप क्या रखेंगे, 1,35,500, एंड इसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो डाउन साइड में 1,12,000 का टारगेट मिलेगा। इससे पहले आप देखें यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे एक हैमर वाली कैंडल भी मिली है। यहाँ पे इस कैंडल का हमें ब्रेकआउट भी मिल चुका है और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मोमेंट भी आ गया है। यहाँ से आप देखें तो 1,04,000 से 1,55,000 के आसपास पहुंच गया, यानी कि 1,500 पॉइंट का मोमेंट अप साइड में देखने को मिल चुका है। अब अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल जाता है, इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, तो अप साइड में 1,08,000 और यहाँ से 1,10,000 का टारगेट मिलेगा। देखिए यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तब वन साइडेड आपको रैली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे आप देखें तो एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके बार बार मार्केट अप साइड जा रहा है। यहाँ पे आपका आया पहले डाउन साइड 1,01,000 तक, फिर यहाँ से एक बुलिश कैंडल देखने को मिली एंड इसके बाद एक बेयरिश कैंडल, अगेन यहीं से फिर से अप साइड की तरफ, फिर से डाउन साइड एंड फिर अगेन अप साइड। अब मार्केट क्या करेगा, इस रेजिस्टेंस को अभी नहीं ब्रेक करेगा। एक कैंडल फिर से यहीं से रेड की बनेगी जो कि डाउन साइड आएगा 1,04,000, 1,35,500 तक, एंड अगेन फिर यहीं से बुलिश मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता, एक आप डाउन साइड की एंट्री बनाएंगे और फिर इसी सपोर्ट के पास से आपकी अप साइड की एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड प्रॉफिट मिल जाएगा इस टाइप से अगर आप ट्रेड करेंगे तो। अब हम आ जाते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपका वर्क कर रहा है, यानी कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिले तो अप साइड में आप एंट्री बना सकते हैं। पहला टारगेट आप 1,07,000 पे भी रख सकते हैं। अगर आपको थोड़े टाइम के लिए, मतलब कम समय के लिए एंट्री करना है तो 1,07,000 का भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी जो लोग बड़ी एंट्री करके वेट करना चाहते हैं बड़े टारगेट के लिए, तो वो लोग 1,08,000 और 1,10,000 के टारगेट के लिए वेट करेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लोग 1,55,500 के ऊपर से एंट्री बनाएंगे उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा 1,45,500 का। यहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। अब डाउन साइड की एंट्री बनाने के लिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है आपकी बुलिश एंड बियरिश देखने को मिल रही है। आप क्या करें, यहाँ पे अपना एक सपोर्ट की लाइन भी ड्रॉ कर ले। 1,47,000 के लेवल को ब्रेक करता है तब आप एक डाउन साइड की एंट्री बना लेना। आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, 1,55,500 का। टारगेट आपका क्या हो जाएगा, 1,37,000 एंड 1,35,500। ये आपका डाउन साइड में टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के ट्रेड करना। 15 मिनट पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो जल्दी से आप ट्रैप नहीं होंगे।
होंगे। इसके अलावा जैसे आप 5 मिनट या फिर 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रैपिंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूज होंगे कि आप अप साइड जाएँ या फिर डाउन साइड जाएँ। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाइए, 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट मिले तब अप साइड की तरफ, 15 मिनट के कैंडल का ब्रेकडाउन मिले तब आप डाउन साइड की तरफ देखें, क्योंकि मार्केट अब अपने एक रेंज में चल रहा है, यहाँ पे टॉप पे ट्रेड कर रहा है अपने फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पे। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तभी आपको अप साइड की एंट्री मिलेगी, नहीं तो मार्केट में क्या करेगा, इस पूरे गैप को फिल करेगा, देन यहाँ से अप साइड का मोमेंट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका बीटीसी का। अब हम देख लेते हैं इसको और भी बड़े टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे इसमें क्या है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एक बुलिश मोमेंट देखने को मिल रहा है। अगर ये कंटिन्यू किया तो आप इसको 1,10,000 तक कंटिन्यू करना, और इसका भी ब्रेकआउट मिल गया तो 1,12,000। तो हम इस वाली कैंडल को भी मार्क कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, 1,07,000 और डाउन साइड में 1,13,000 को। इसका ब्रेकआउट मिला तो अप साइड और भी अच्छा बुलिश मोमेंट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बुलिश मोमेंट के लिए और एक बेयरिश मोमेंट के लिए, यानी कि आप दोनों साइड की एंट्री बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए बहुत ही रेयर होता है कि वन साइडेड रैली मिले, नहीं तो लगभग बीटीसी में क्या होता है कि हमें दोनों साइड की ट्रेड मिलती है, अप साइड के लिए भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं और डाउन साइड के लिए भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यहीं से अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तब आप बुलिश के लिए देखें, नहीं तो फिर बेरिश के लिए। अब एक चीज़ और बताऊं, जैसे आप अगर कम टाइम के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो ब्रेकआउट के बाद आप एक एक रेजिस्टेंस पे अपना प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे, क्योंकि जब भी रेजिस्टेंस के पास मार्केट जाता है तो वहाँ से क्या होता है, एक डाउन साइड में रेटेस्ट भी लेने आता है। तो जब ये रेटेस्ट लेने आएगा तो आप फिर से अगेन लॉस में आ जाएंगे, यानी कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ सकते हैं। तो आप इस प्रॉफिट को ना छोड़ें, पहले यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर अगेन डाउन साइड आए तो डाउन साइड से अप साइड की आप एंट्री बना ले। तो इस टाइप से आपको दोनों साइड में प्रॉफिट मिल सकता है। या फिर अगर डाउन साइड आता है, इस जोन को छोड़ के यहाँ से ब्रेकडाउन मिले तो आप डाउन साइड की भी बना सकते हैं, क्योंकि जो जोन है इसको तो पूरा कंप्लीट कर चुका होगा, तो डाउन साइड भी आएगा। अगर कुछ ऐसा वॉल्यूम आ जाता है मार्केट में कि यहाँ से अभी अप साइड ना जाके और भी ज़्यादा डाउन साइड आएगा, यहाँ पे मार्केट का कई बार सपोर्ट बना हुआ है, तो हम एक डाउन साइड की भी एंट्री बना सकते हैं। तो आप इस टाइप से बीटीसी में ट्रेड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं एटीएच पे। एटीएच के भी बारे में समझ लेते हैं कि इसमें क्या मोमेंट देखने को मिलेगा। अभी मार्केट जो ट्रेड कर रहा है एटीएच का 3393 पे, अब इसमें फ्रेश मोमेंट कहाँ से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो रेजिस्टेंस है इसका 3450 पे, कल अप साइड गया था लेकिन वहाँ से फिर से डाउन साइड आ चुका है, तो अब हमें अगेन एंट्री बनाने का मौका मिल रहा है। डाउन साइड में अगर आप देखें तो 3150 पे अच्छा सपोर्ट है और 3450 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से आप देखें तो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है। अब एटीएच में इंपॉर्टेंट क्या है, 3340 पे ट्रेड तो कर रहा है, 3390 पे ट्रेड तो कर रहा है, लेकिन बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ रहा है। अब आपको बुलिश मोमेंट अगर स्विंग के लिए देखना है तो इस जोन के ब्रेकआउट पे आप एंट्री बनाना, और आपका टारगेट क्या हो जाएगा 3750। या फिर अगर रेजिस्टेंस को नहीं ब्रेक करता है तो आपको वेट करना चाहिए कि ये दोबारा से अपने सपोर्ट पे आ जाए, और सपोर्ट पे आ जाएगा तो आपकी स्विंग वाली एंट्री बहुत ही अच्छी बन जाएगी। अब हम आ जाते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अच्छा मार्केट चल रहा है, यहाँ से आपको बुलिश मोमेंट देखने को मिल रहा है, काफ़ी टाइम इस जोन पे सपोर्ट बनाए, लेकिन यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम से एक आ रही है ट्रेंड लाइन। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तब आपकी अच्छी एंट्री बनेगी, नहीं तो फिर यहीं से डाउन साइड आ जाएगा। तो ईटीएच में आप इस रेजिस्टेंस का जरूर ध्यान रखें। अब अगर ट्रेंड लाइन को नहीं ब्रेक किया तो अगेन यहीं से डाउन साइड आएगा और इस जोन को पूरा कंप्लीट करेगा। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है तब एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ तक जाएगा 2800 तक, 2800 तक जाएगा। यहाँ से 2800 और 2720 तक जाएगा।
तो फिर आप थोड़ा-सा यहाँ पे सावधान होके ही ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है अभी। जब ब्रेकआउट मिले तभी आप इसमें एंट्री करें। अब समझ लेते हैं कि जो हमारी इंट्राडे की ट्रेडिंग है उसमें क्या करना है। इंट्राडे के लिए तो ठीक है, आपका यही रेजिस्टेंस अच्छे से वर्क कर रहा है। 3450 ब्रेकआउट मिलेगा तब एंट्री करेंगे। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की तरफ। डाउन साइड में 3360 के लेवल को ब्रेक करेगा, तब यहाँ से आप डाउन साइड की एंट्री बना के और टारगेट क्या रखेंगे 3180 एंड 3150। अगेन आपको ये वाला मोमेंट देखने को मिल जाएगा। तो अप साइड में आपको तब ट्रेड देखनी है जब इसका ब्रेकआउट मिल जाए, और डाउन साइड में आपको ट्रेड तब बनानी है जब इस जोन का ब्रेकडाउन मिल जाए, क्योंकि मार्केट एक जोन में ट्रेड कर रहा है। अभी कुछ टाइम तक इसमें अपना टाइम स्पेंड करेगा ओनली 50 पॉइंट के रेंज में। तो इस 50 पॉइंट के रेंज को आप बाय इन द डिप सेल ऑन द राइज कर सकते हैं। बाकी यहाँ से अगर एंट्री मिले तो आप एक बड़े टारगेट के लिए जा सकते हैं, बड़ी एंट्री भी बना सकते हैं। तो ये हो गया ईटीएच के लिए। अब बात कर लेते हैं हम सोल के बारे में कि सोल में क्या चल रहा है। सोल में अगर आप देखें तो कल से काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली। यहाँ पे 265 पे चल रहा है, मेरा ऑलरेडी सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क है। मैं अभी फ्रेश लगा देती हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे आके कि अब क्या देखने को मिलेगा। सोल की अगर बात करें तो सोल में यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस है 265 पे। 265 के लेवल को ब्रेक करेगा तब आप अप साइड की एंट्री बना सकते हैं, जिसमें आपको टारगेट मिलेगा 285 का। और 285 के भी लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो इसमें सोल में आपको एक नया हाई भी देखने को मिलेगा, जो कि कहाँ तक जाएगा 310 तक, क्योंकि मार्केट बहुत ही अच्छी चल रही है। एक डाउन साइड फॉल आने के बाद अप साइड जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि हमें बड़ा मोमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखिए अप साइड गया, डाउन साइड आया, फिर से डाउन साइड आया और अगेन अप साइड जा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें तो कुछ आपको डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो अप साइड में 285 और 310 का टारगेट मिल जाएगा। अब डाउन साइड के लिए बात करें कि डाउन साइड में भी क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डाउन साइड के लिए तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जब ये 265 के लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। अगर ब्रेक कर देगा तो अप साइड के लिए, अगर ब्रेक नहीं करेगा तो डाउन साइड के लिए आप अपनी ट्रेड बना सकते हैं। इसमें आपको टारगेट क्या मिलेगा 255 और 236। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप फर्स्ट प्रायोरिटी अप साइड के ट्रेड के लिए देना, क्योंकि मार्केट आपका बुलिश मोमेंट में है। तो यहाँ पे आप अपना एक ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं इस ट्रेंड लाइन तक। अब अगर अगेन यहाँ पे रेटेस्ट भी आता है तो केवल और केवल कहाँ तक आएगा, इसी ट्रेंड लाइन तक आएगा। यहीं पे डाउन साइड आएगा और डाउन साइड से फिर अप साइड जाएगा। तो यहाँ पे 265 से लेके 255 के बीच में आप एक स्कैल्पिंग के ट्रेड करना चाहेंगे तो वो भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम को चेंज कर दिया 1 आवर का टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे आप देखें तो इसी रेजिस्टेंस से मार्केट आ रहा है डाउन साइड। अब डाउन साइड की हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे 261 के लेवल को ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में एक एंट्री बनाई जा सकती है। और जब तक इस जोन के बीच में ट्रेड कर रहा है सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, तब तक आपको कोई भी किसी भी साइड की एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि इस बीच में केवल आपका ट्रैपिंग जोन है। इस बीच में आपको ट्रैप करेगा मार्केट। हाँ, स्कैल्पिंग करना है तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के। जैसे 265 से आपने सेल किया, 260 पे प्रॉफिट बुक किया, फिर अगेन 260 से आप बाई कीजिए और 265 पे आप प्रॉफिट बुक कीजिए। यहाँ पे इस जोन में आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। बाकी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे आपको बड़े टारगेट मिलेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप से आप सोल में अपना ट्रेड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। जैसे यहाँ से अगर आपने शॉर्ट की एंट्री बनाई 260 के ब्रेकडाउन पे, तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 263 और टारगेट क्या हो जाएगा 255 का। अब यहाँ से अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है तो आपको क्या करना है 258 का स्टॉप लॉस रखना है। टारगेट आपको क्या रखना है 270 285 का और 275 285 का, और इसके ऊपर 290 और 310 का। मतलब कि अप साइड में बहुत ही अच्छा आपको मोमेंट मिलेगा। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये जो लेबल है आपको हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। ओके, थैंक यू सो मच।